अनुष्का, जो कि एक खूबसूरत और जवान लड़की थी, रात के समय अपने घर से निकली और देखते ही देखते वह हिंदू कुश पहाड़ के किनारे पहुंच गई। अचानक अनुष्का पहाड़ की पत्थरीली टीलों पर चढ़ने लगी। रात का 1 बज चुका था और दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान भी नहीं था। अनुष्का, जो बहुत सुंदर और जवान थी, रात के उस अंधेरे में पहाड़ की पत्थरीली चोटियों को पकड़ती हुई तेजी से ऊपर जा रही थी और देखते ही देखते वह पहाड़ के ऊपर पहुंच गई। ये एक बहुत विशाल पहाड़ी इलाका था और पहाड़ के कोने में लकड़ी से बना एक झोंपड़ी जैसा घर था। अब यह जवान और खूबसूरत लड़की उस झोंपड़ी की तरफ बढ़ने लगी। रात अपने पूरे उरूज पर थी और अंधेरा हर तरफ छाया हुआ था। अनुष्का पहाड़ के ऊपर चलते चलते अब उस झोंपड़ी के बाहर आकर खड़ी हो गई। झोंपड़ी का दरवाजा बंद था। तभी अनुष्का ने दरवाजे के एक सुराख से अंदर झांका और फिर एकदम सीधी खड़ी हो गई। और इससे पहले कि वह दरवाजा बजाती, अचानक अनुष्का अपने आप को देखने लगी। तभी अनुष्का ने अपने पर्स से एक शीशा निकाला, अपने बाल बनाने लगी और फिर अपने आप को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। अपने कपड़ों को सही करने लगी ताकि वह बहुत प्यारी और अच्छी लगे। जब उसे यकीन हो गया कि वह बहुत खूबसूरत लग रही है और उसकी जवानी भी अपने उरूज पर है, अब देखते ही देखते अनुष्का ने उस झोंपड़ी का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। खट खट खट! अनुष्का लगातार दरवाजा पीटने लगी और साथ ही अपने आप को संवारने में लगी थी। अचानक झोंपड़ी का दरवाजा एकदम से खुला और अंदर से लगभग 80 साल का बूढ़ा गोपाल बाहर आया। जैसे ही उसने अनुष्का की तरफ देखा, वह उसे देखता ही रह गया और अनुष्का को देखकर एकदम मदहोश हो गया। तभी अनुष्का ने कदम उसकी तरफ बढ़ाए और उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराने लगी। गोपाल! इससे पहले कि कुछ पूछ पाता, अनुष्का उसके बहुत करीब आकर खड़ी हो गई और गोपाल भी जैसे किसी और ही दुनिया में चला गया। तभी अनुष्का एकदम से बोली, मैं इस पहाड़ में अपने घर वालों के साथ घूमने के लिए बहुत दूर से आई थी। वो मुझे यहाँ भूल कर चले गए हैं। क्या आज की रात तुम मुझे अपने साथ अपनी झोंपड़ी में रख सकते हो? गोपाल ने जैसे ही अनुष्का की ये बात सुनी, वह एकदम दिल ही दिल में मुस्कुराने लगा। इतनी जवान और खूबसूरत लड़की को देखकर उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। गोपाल बिना बोले और कुछ पूछे बगैर अनुष्का के बिल्कुल पास आकर उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा और फिर उसके चारों तरफ चक्कर काटने लगा। अनुष्का ने देखा तो बोली, क्या हुआ? क्या देख रहे हो? गोपाल अब उसके बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया। अनुष्का के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट थी, ऐसी मुस्कुराहट जिसे वह खुद जानती थी। लेकिन तभी अनुष्का ने एकदम मुड़कर गोपाल की तरफ अपना चेहरा किया और बोली, हाँ, क्या सोचा? आज की रात मुझे सदा सलामत रखोगे? गोपाल ने जब ये अल्फाज सुने तो वह जैसे दीवाना हो गया। वह उसकी तरफ आया, अनुष्का का हाथ पकड़कर बोला, हाँ क्यों नहीं, आओ, तुम रात यहाँ गुजार सकती हो, आओ अंदर आओ। देखते ही देखते अनुष्का झोंपड़ी के अंदर दाखिल होने लगी और गोपाल भी दिल ही दिल मुस्कुराते हुए झोंपड़ी के अंदर चला गया। झोंपड़ी के अंदर आते ही अनुष्का ने इधर उधर देखा। इतने में गोपाल ने पीछे से दरवाजे की कुंडी लगा दी। अनुष्का ने एकदम अपनी गर्दन मोड़कर देखा। क्या हुआ? तुमने ये कुंडी क्यों लगाई है? गोपाल बोला, यहाँ रात को चोर लुटेरों का खतरा होता है, कोई भी घुस सकता है, इसीलिए कुंडी लगाई। अनुष्का एक पल के लिए मुस्कुराई और बोली, ओह अच्छा। झोंपड़ी में 2 कमरे थे। तभी अनुष्का एक कमरे से दूसरे कमरे में गई और बोली, मुझे कहाँ सुलाओगे? गोपाल हंसते हुए बोला, जहां तुम्हारा दिल करे सो जाओ। अनुष्का ने कहा, ठीक है, एक कमरे में तुम सो जाओ और दूसरे में मैं सो जाती हूँ। गोपाल एक पल के लिए अनुष्का की आंखों में देखता रहा और फिर कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। यह कहकर गोपाल दूसरे कमरे में जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया और अनुष्का के बारे में सोचने लगा। अनुष्का भी अपने बिस्तर पर लेट गई और करवटें लेने लगी। तभी अचानक बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। अनुष्का एकदम उठकर भागती हुई गोपाल के पास आकर खड़ी हो गई। गोपाल अपने बिस्तर पर लेटा सो रहा था। अनुष्का एकदम गोपाल के बिल्कुल पास आकर बैठी और उसे हिलाते हुए बोली, उठो उठो, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। गोपाल एकदम उठकर बिस्तर पर बैठ गया। क्या हुआ? क्या हुआ? अनुष्का ने कहा, वहां नहीं सोना, मुझे डर लग रहा है, मैं यहीं तुम्हारे साथ इसी कमरे में सोना चाहती हूँ। जब गोपाल ने अनुष्का को अपने इतना करीब बैठा देखा और उसकी ये बात सुनी तो गोपाल दिल ही दिल में खुश होने लगा। अनुष्का भी गोपाल की आंखों में देखते हुए मुस्कुराने लगी। तभी गोपाल ने कहा, लेकिन यहाँ तो एक ही बिस्तर है, तुम कहाँ सोओगी? मगर अनुष्का कुछ न बोली और अचानक गोपाल का बाजू पकड़ते हुए बोली, जल्दी उठो, आओ बाहर पहाड़ में चलते हैं, मेरा दम घुट रहा है। गोपाल ने जब ये देखा तो उसकी सांसें तेज हो गईं। वह एकदम उठ गया और बोला, चलो चलो, मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूँ।
अनुष्का ने गोपाल का हाथ पकड़ लिया और वह उसे बाहर पहाड़ में ले गई। रात पूरी तरह से काली हो चुकी थी और अनुष्का और गोपाल हाथ में हाथ डाले उस सुनसान पहाड़ के ऊपर चलने लगे। चलते चलते अब वे एक पत्थरीली चट्टान के पास पहुंचे जहां नीचे सैकड़ों फीट गहराई थी। अनुष्का उस पत्थरीली चट्टान पर खड़ी होकर गोपाल की तरफ देखती हुई बोली, देखो, मैं तुम्हें खूबसूरत लग रही हूं ना? बताओ कैसी लगी हूं मैं तुम्हें? गोपाल ने जब अनुष्का की ये बात सुनी तो आंखें फाड़ फाड़ कर अनुष्का को देखने लगा और अचानक उसकी तरफ बढ़ने लगा। अनुष्का ने खास अंदाज में कहा, क्या हुआ? बताओ कैसी लगी हूं मैं? गोपाल के दिल में खुशी फटने लगी। उसे समझ में आने लगा कि अनुष्का क्या कहना चाह रही है। अचानक गोपाल अनुष्का के करीब आया और एकदम से उसे गोद में उठा लिया। फिर बोला, चलो अंदर चलते हैं, तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत प्यारी हो। अनुष्का भी मुस्कुराने लगी। वह गोपाल की तरफ देख रही थी। गोपाल गोद में अनुष्का को उठाए झोंपड़ी की तरफ जाने लगा। वह झोंपड़ी के पास पहुंचने ही वाला था कि अचानक उसके जहन में कुछ सोचकर वहीं अनुष्का को गोद से उतारकर खड़ा कर दिया और उसे ऊपर नीचे चारों तरफ से घूरने लगा। फिर बोला, पहले बताओ तुम कौन हो? ये सब इतनी जल्दी कैसे मुमकिन है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। अनुष्का ने जब ये सुना तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह करीब आकर गोपाल की आंखों में देखते हुए बोली, बताया तो था, मेरे घर वाले मुझे यहाँ भूल कर चले गए हैं। और कोई बात नहीं, तुम क्यों शक कर रहे हो? तभी गोपाल ने एक बार फिर अनुष्का के चेहरे को ऊपर से नीचे तक घूरा और बोला, हाँ। अनुष्का भी मुस्कुराने लगी। तभी गोपाल बोला, आओ, रात हो गई है, चलो अंदर जाकर सोते हैं। अनुष्का ने कहा, इतनी जल्दी क्यों? आओ, पहले पहाड़ में थोड़े मजे कर लेते हैं। गोपाल मुस्कुराया और बोला, चलो आओ चलते हैं। गोपाल और अनुष्का एक बार फिर हाथ पकड़े हुए अब उस पहाड़ के दूसरे रास्ते से नीचे की तरफ जाने लगे। रात अपने आखिरी पहर पर थी और आसमान अंधेरे में लिपट चुका था। तभी गोपाल को पहाड़ के किनारे पर एक गार दिखाई दी। गोपाल ने जब गार की तरफ देखा तो खुशी से झूम गया और अचानक अनुष्का का हाथ पकड़कर बोला, आओ इस गार के अंदर चलते हैं। अनुष्का ने कहा, नहीं, इस वक्त अंधेरा होगा गार के अंदर। गोपाल बोला, आओ ना, मैं तुम्हारा बूढ़ा हूं। और देखते ही देखते गोपाल और अनुष्का पहाड़ के किनारे पर मौजूद उस अंधेरी गार के करीब पहुंच गए। गोपाल दिल ही दिल में मुस्कुराकर बोला, चलो तुम गार के अंदर जाओ, आओ। अनुष्का ने इधर उधर देखा और फिर घर के अंदर जाने लगी। गोपाल भी उसके पीछे पीछे गार के अंदर दाखिल हो गया। वह एक लंबी सुरंगनुमा गार थी और अंदर जगह बहुत तंग थी। अनुष्का उस गार के अंदर इधर उधर देखती हुई आगे बढ़ रही थी और गोपाल भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। अचानक गोपाल चलते चलते एक जगह पर रुक गया जहां बहुत ज्यादा अंधेरा था और वहां एक ऊंचा सा पत्थर पड़ा हुआ था जहां लेटने की जगह मिल सकती थी। गोपाल ने मन ही मन कुछ सोचा और अनुष्का से कहा, तुम काफी थक गई होगी तो इस पर थोड़ा लेटकर आराम करो। अनुष्का मुस्कुराने लगी और बोली, हाँ काफी थक गई हूँ। देखते ही देखते अनुष्का उस बड़े पत्थर पर चढ़कर लेट गई। रात अपने पूरे उरूज पर थी और गोपाल तथा यह जवान अनुष्का पहाड़ के अंदर एक गार में मौजूद थे। तभी गोपाल अनुष्का के पास आने लगा। अनुष्का समझ गई थी कि गोपाल अब उसे पसंद करने लगा है। तभी गोपाल अनुष्का के बहुत करीब आ गया। अनुष्का उठकर खड़ी हुई और बोली, चलो आओ, झोंपड़ी चलते हैं। ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत खतरनाक लग रही है। गोपाल ने कहा, अच्छा इतनी जल्दी? चलो फिर। अब गोपाल और अनुष्का उस गार से निकलकर बाहर आ गए और पहाड़ पर चढ़ते हुए झोंपड़ी की तरफ जाने लगे। रात अपने पूरे आलम पर थी और पहाड़ अंधेरे में लिपटा हुआ था। गोपाल और अनुष्का अब झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुंचे। जैसे ही अनुष्का झोंपड़ी के दरवाजे के करीब आई, वह अचानक रुक गई। गोपाल पीछे से आया और अनुष्का के बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया। तभी अनुष्का एकदम अपने कपड़े झाड़ने लगी। अरे मेरे कपड़ों में कुछ चला गया है, मेरे कपड़ों में कुछ चला गया है। गोपाल ने कहा, क्या हुआ? क्या हुआ? अनुष्का ने जोर से अपने हाथ झटकते हुए कहा, मेरे कपड़ों में बहुत कीचड़ लग गया है। क्या हुआ गोपाल? गोपाल अनुष्का के करीब आकर उसके कपड़े झाड़ने लगा तो अनुष्का दिल ही दिल मुस्कुराने लगी और गोपाल से बोली, तुम 1 मिनट यहीं रुक जाओ, मैं अंदर जाकर कपड़े झाड़ लेती हूँ। गोपाल अनुष्का को देखता रहा और देखते ही देखते अनुष्का झोंपड़ी के अंदर चली गई और उसने कुंडी लगा ली। अब अनुष्का ने अचानक झोंपड़ी में चारों तरफ देखना शुरू कर दिया। वह इधर उधर चीजों को देखने लगी। कुछ देर बाद वह झोंपड़ी से बाहर मुस्कुराती हुई आई और गोपाल के पास आकर खड़ी हो गई। गोपाल ने कहा, हाँ क्या निकला? अनुष्का मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं था, ये कपड़े ही मुझे तंग कर रहे थे। अगर तुम्हारे पास किसी लड़की का सूट है तो वो मुझे दे दो, मैं पहन लेती हूँ।
गोपाल ने जब ये सुना तो उसके दिमाग में एक झटका सा लगा। वह अनुष्का को देखने लगा और बोला, मेरे पास लड़की का सूट कहाँ से आएगा? कौन हो तुम? मेरे पास कहाँ से आई? अनुष्का ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तो वैसे ही कहा था, ये कपड़े मुझे तंग कर रहे थे, शायद किसी का पुराना सूट पड़ा होगा। गोपाल उसके करीब आया और बोला, अच्छा रुक देखता हूँ। गोपाल झोंपड़ी के एक कोने में गया और अलमारी से एक लड़कियों का लाल रंग का जोड़ा निकाला, फिर अनुष्का के हाथ में पकड़ाया। अनुष्का ने जब वो सूट देखा तो उसकी धड़कन तेज हो गई। गोपाल मुस्कुराकर बोला, लो पुरानी चीजें लोग अपनी दे जाते हैं, शायद किसी ने ये सूट दे दिया होगा, मैं फिर इन्हें बेचकर अपना खाने पीने का सामान ले आता हूँ। अनुष्का बोली, ओह अच्छा ठीक है, मैं इसे पहन कर आती हूँ। अनुष्का ने वो लाल रंग का सूट लिया और दूसरे कमरे में जाकर सूट बदलने लगी। गोपाल ने जल्दी से अलमारी बंद की, बैठ गया और सोचने लगा। दिल ही दिल में कहने लगा, लड़की तो बहुत खूबसूरत और प्यारी है, मैंने उसे सूट दे दिया, क्या सही किया? कुछ होना चाहिए। तभी अनुष्का वह लाल सूट पहनकर गोपाल के पास आई और बिल्कुल उसके करीब खड़ी हो गई। गोपाल ने जब अनुष्का को देखा तो वह उसे देखता ही रह गया। अनुष्का बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही थी। अनुष्का भी गोपाल की आंखों में देखते हुए बोली, वाह बहुत प्यारा सूट है। गोपाल के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वह अनुष्का के करीब आकर बोला, इसमें तो तुम बिल्कुल चांद की तरह दिख रही हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। अनुष्का यह सुनकर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, अच्छा तुम भी बहुत अच्छे हो। जब गोपाल ने यह सुना तो वह खुश हो गया और बोला, चलो आओ अब सो जाए, रात काफी हो गई है। अनुष्का बोली, लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा? गोपाल अनुष्का की आंखों में देखता हुआ तुरंत उठा और तेजी से झोंपड़ी के कोने की तरफ भागा। वहां रखी एक टोकरी से उसने एक रोटी उठाई और अनुष्का के हाथ में थमा दी। अनुष्का ने रोटी पकड़ी और गोपाल को देखते हुए जल्दी जल्दी खाने लगी। गोपाल अनुष्का को हैरानी से देख रहा था। तभी अनुष्का ने कहा, क्या हुआ, ऐसी क्यों देख रहे हो? गोपाल बोला, तुम बहुत प्यारी लग रही हो और अब इंतजार नहीं होता। अनुष्का बोली, कभी किसी लड़की को नहीं देखा। गोपाल जो अनुष्का को देख रहा था वह अचानक पीछे हट गया और अपनी आवाज को संभालते हुए झोंपड़ी के अंदर से बोला, कहां से लड़की आएगी, मैं यहाँ अकेला हूँ। अनुष्का ने कमरे में इधर उधर देखा और बोली, ओह अच्छा तुम भी ठीक कह रहे हो। तभी अनुष्का की नजर कमरे के कोने में पड़े लड़कियों के जूतों पर पड़ी। अनुष्का उठकर वहां गई, वो जूता हाथ में उठाया और हैरानी से बोली, यहाँ ये क्या कर रहा है? गोपाल थोड़ा घबरा गया, फिर अनुष्का के करीब आया और बोला, मैंने कहा था ना, लोग अपनी पुरानी चीजें दे जाते हैं। अनुष्का ने कहा, अच्छा अच्छा। वो वहां जूता रखकर दूसरे कमरे में चली गई। गोपाल भी उसके पीछे पीछे दूसरे कमरे में आ गया और उसके पीछे खड़ा हो गया। तभी अनुष्का ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसी पल गोपाल अनुष्का के बहुत करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम अब वक्त जाया मत करो, चलो रात हो गई है, आ जाओ। अचानक अनुष्का मुस्कुराने लगी और अपने हाथ में पकड़ा छुरा चाकू गोपाल के करीब ले आई। अच्छा ठीक है, बस एक चीज ये बता दो, तुम्हारी उम्र कितनी होगी? गोपाल बोला, यही होगी कोई 80 साल के आसपास। अनुष्का फिर गोपाल के बाजुओं को अपने हाथों से दबाते हुए बोली, नहीं तुम 80 साल के नहीं लगते देखने में। गोपाल ने जब ये सुना तो एक पल के लिए सहम गया। तभी अनुष्का उसके पास आकर आंखों में देखते हुए मुस्कुराई, क्या हुआ, मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी। ये सुनकर गोपाल भी मुस्कुरा दिया, लेकिन अगले ही पल गोपाल ने अचानक अनुष्का के बाजुओं को सख्ती से पकड़ लिया और उसे खींचता हुआ दूसरे कमरे में ले आया। अनुष्का के दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं और गोपाल तथा अनुष्का अंधेरे पहाड़ के ऊपर मौजूद उस सुनसान झोंपड़ी के कमरे में बिस्तर के पास खड़े थे। अचानक अनुष्का भी गोपाल को देखकर मुस्कुराने लगी। तभी गोपाल अनुष्का की तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही गोपाल अनुष्का के बिल्कुल करीब आया, अनुष्का ने एकदम गोपाल के मुंह पर हाथ रखकर प्यार से बोली, अच्छा 1 मिनट रुकिए तो सही, बात सुनो, चलो हम एक खेल खेलते हैं, पकड़न पकड़ाई। अगर तुम जीते तो जैसा तुम चाहोगे वैसा होगा, और अगर मैं जीती तो जैसा मैं चाहूंगी वैसा होगा। गोपाल ने यह सुना तो जोर से हंस पड़ा और बोला, हाँ, ये भी कोई खेल है, ये तो मैं ही जीतूंगा, चलो आओ जल्दी करो। और देखते ही देखते गोपाल और अनुष्का दोनों झोंपड़ी के दरवाजे से बाहर आकर खड़े हो गए। तभी गोपाल अनुष्का की तरफ देखते हुए मन ही मन कहने लगा, ये पागल लड़की मुझसे हार जाएगी और फिर जो मैं करूंगा वो जिंदगी भर नहीं भूलेगी। ये कहकर गोपाल अनुष्का की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगा। रात का आखिरी पहर था, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था और अब दौड़ शुरू होने वाली थी। तभी अनुष्का
उस सुनसान पहाड़ पर अंधेरी रात में अपनी जान की शर्त लगाकर दौड़ने लगी। गोपाल कुछ पल वहीं खड़ा पीछे से अनुष्का को देखता रहा और फिर अचानक उसके पीछे दौड़ पड़ा। अब अनुष्का उस अंधेरे पहाड़ पर पत्थरीली चट्टानों और फिसलते पत्थरों के बीच से तेजी से आगे की तरफ भाग रही थी और गोपाल उसे पकड़ने के लिए पागलों की तरह उसके पीछे दौड़ा चला आ रहा था। देखते ही देखते अनुष्का तेजी से पहाड़ की ऊंचाई की तरफ जाने लगी। गोपाल भी मन ही मन अपनी जीत के बाद के ख्वाब दिल में सजाए अनुष्का की तरफ दौड़ता आ रहा था, लेकिन अब अनुष्का थक गई थी। तभी जब गोपाल ने देखा कि उसकी रफ्तार अब धीमी पड़ गई है तो वह और तेजी से भागा और अचानक जाकर अनुष्का को पकड़ लिया। अनुष्का को पकड़ते ही वह एकदम दीवानों की तरह उसे अपनी बाहों में उठा लिया और खुशी से चिल्लाया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, अब मेरी मर्जी चलेगी। ये कहकर गोपाल ने एकदम अनुष्का को पहाड़ पर उतारा और पागलों की तरह उसे खींचता हुआ झोंपड़ी की तरफ बढ़ने लगा। रात का आखिरी पहर था, पहाड़ भी अंधेरे में लिपटा हुआ था और गोपाल अनुष्का को बाजू से पकड़ते हुए खींचकर झोंपड़ी के दरवाजे तक ले आया। तभी गोपाल ने एकदम अनुष्का को झोंपड़ी के अंदर धक्का दे दिया और खुद भी अंदर दाखिल हो गया। देखते ही देखते गोपाल ने दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी। अब गोपाल मुस्कुराता हुआ हंसता हुआ अनुष्का को अपने कमरे में ले गया और पागलों की तरह उसकी तरफ आने लगा। अनुष्का ने ये देखा तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी गोपाल अनुष्का के बिल्कुल करीब आया और बोला, हाँ, अब मैं जीत गया हूं ना, जैसा तुमने कहा था, अब मेरी मर्जी चलेगी, जैसा जैसा मैं कहूंगा वैसा वैसा करना है। अनुष्का ने जब ये सुना तो वह समझ गई कि कहानी अब बहुत आगे निकल चुकी है। अचानक अनुष्का गोपाल के करीब आई और उससे प्यार से कहा, अच्छा तुम 1 मिनट के लिए साथ वाले कमरे में जाओ, मैं जरा अपने कपड़े बदल लेती हूँ, फिर देखते हैं। गोपाल मुस्कुराकर बोला, अच्छा चलो, ये तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। वह हंसता हुआ दूसरे कमरे में चला गया। मौका पाते ही अनुष्का ने अपने पर्स से कुछ निकाला और दीवार के साथ रख दिया, फिर चुपचाप बिस्तर पर बैठ गई। तभी गोपाल आवाजें मारने लगा, हाँ कर लिए कपड़े चेंज, आ जाओ आ जाओ। अनुष्का कुछ मिनटों तक खामोश रही, फिर बोली, हाँ कर लिए हैं, आ जाओ। अब गोपाल हंसता हुआ तेजी से भागता हुआ अनुष्का के पास आकर खड़ा हो गया। जैसे ही उसने अनुष्का को देखा तो कहने लगा, अरे कपड़े चेंज नहीं किए तुमने, ये तो वही कपड़े हैं। अनुष्का खड़ी हुई, गोपाल का हाथ पकड़कर मुस्कुराकर बोली, मेरे पास और कपड़े हैं ही कहाँ, यही ठीक है। गोपाल बोला, अच्छा चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। ये कहकर अचानक गोपाल ने एकदम अनुष्का को बाजू से पकड़ लिया। अनुष्का ने कहा, 1 मिनट, 1 मिनट। तभी अनुष्का ने अपने हाथ की मुट्ठी खोली जिसमें एक छोटी शीशी थी। अनुष्का ने गोपाल से कहा, पहले ये पी लो, इससे तुम्हें सुकून मिलेगा। गोपाल जो अब पूरी तरह दीवाना हो चुका था, वह बिना कुछ सोचे वो शीशी गले से उतार गया। देखते ही देखते अब गोपाल को कुछ होने लगा, उसका दिमाग चकराने लगा, वह लड़खड़ाने लगा। वह एकदम अनुष्का को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ा तो अनुष्का झट से पीछे हट गई। गोपाल फिर अनुष्का की तरफ गया और उसे एकदम कलाई से पकड़ लिया। देखते ही देखते अब गोपाल नशे में बड़बड़ाने लगा, बहुत खूबसूरत हो तुम, तेरी जैसी खूबसूरत पहले कोई नहीं आई, जा। अनुष्का ने यह देखा कि नशे का असर शुरू हो गया है तो उसने कहा, झूठ बोलते हो तुम, आई होगी मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत कोई। गोपाल बोला, नहीं, जितनी भी आई हैं सब तुमसे कम खूबसूरत थीं, तुम तो आफत हो, आफत। अनुष्का मुस्कुराकर गोपाल की आंखों में देखते हुए बोली, फिर झूठ। गोपाल अब नशे में तोते की तरह फर बोलते हुए बोला, यकीन से कहता हूँ कोई भी लड़की तुम्हारे मुकाबले की नहीं थी। तभी अनुष्का ने मौका पाते ही कहा, तो फिर तुमने उन लड़कियों का क्या किया? गोपाल जो अनुष्का का दीवाना हो चुका था और अनुष्का की दी हुई खास दवा का नशा उस पर सवार था, झूमता हुआ बोला, वही क्या? हाँ हाँ हाँ। गोपाल हंसता हुआ एक एक कर सच अनुष्का को बताने लगा कि कैसे वे मासूम और मजलूम लड़कियां जो अपनी अपनी मजबूरियों का हल ढूंढकर उसके पास आती, वह उन्हें कैसे अपना निशाना बनाता और फिर उन लड़कियों को विदेशों में सप्लाई करता रहता था। गोपाल जो अपने सारे राज फाश कर चुका था, अचानक अनुष्का की तरफ बढ़ा। अनुष्का का अभी एक काम बाकी था। वह हंसते हुए गोपाल को देखकर बोली, तुम तो एक बूढ़े हो जो कि अच्छा इंसान होता है, तो फिर तुम ये सब क्यों करते हो? गोपाल जोर जोर से हंसा। दवा का असर उसके दिमाग पर छाया हुआ था और वह बोला, मैं बूढ़ा हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैंने तो सिर्फ बूढ़े का भेष इसलिए बदला हुआ है ताकि मैं अपना काम आसानी से कर सकूं और तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों को निशाना बनाने के बाद उन्हें कैसे अपना निशाना बनाऊं, ये समझ सकूं।
दूसरे देशों में सप्लाई कर सकूं। यह कहते ही उसने अचानक अनुष्का को बाहों से पकड़ते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी है। तभी अनुष्का ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा और वह चक्कर खाकर गिर पड़ा। वह फिर उठ खड़ा हुआ और भागते हुए अनुष्का को पकड़ने की कोशिश करने लगा। अनुष्का ने एक और थप्पड़ उस व्यक्ति के मुंह पर लगाया जो गोपाल के भेष में था। वह चकराकर वहीं पीछे गिर पड़ा और तभी अनुष्का ने अपने कपड़ों के साथ लगे छिपे हुए बटन को दबाया। देखते ही देखते कमांडो टीम वहां पहुंच गई और उन्होंने उस भेषधारी व्यक्ति को वहीं जमीन पर दबोच लिया। अचानक वह भेष बनाए हुए व्यक्ति चिल्लाया, पकड़ लो, उस लड़की को पकड़ लो, ये मुझे बूढ़े को पता नहीं क्या क्या कह रही है। तभी अनुष्का दीवार की तरफ गई और जो चीज उसने पर्स से निकाल कर वहां रखी थी वह एक खुफिया कैमरा उठा लाई जिसमें उसकी सारी रिकॉर्डिंग मौजूद थी। अनुष्का ने एक और जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा और बोली, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं और ये टीम मेरे कहने पर ही यहाँ आई है। हमारे पास शिकायतें आ रही थीं कि तुम मासूम लड़कियों के साथ ऐसा गंदा खेल खेल रहे हो, तो तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए मैंने ही ये पूरा प्लान बनाया था और इसलिए मैं यहाँ आई ताकि तुम अपने सारे गुनाह अपनी जुबान से खुद कबूल करो और मुकर न सको, ताकि तुम्हें जल्द से जल्द सजा मिल सके। गोपाल के भेष में छिपे उस व्यक्ति ने जब ये सुना तो उसका चेहरा उतर गया। वह हक्का बक्का रह गया। कमांडो उसे घसीटते हुए गाड़ी में डालकर ले गए। कुछ दिनों बाद उसे अदालत में पेश किया गया। वीडियो और ऑडियो सब देखने के बाद वह अपराधी चालाक और गुनहगार साबित हुआ। अदालत से उसे सख्त सजा मिली और इस तरह एक बूढ़े के भेष में छिपा हुआ दरिंदा अपने अंजाम को पहुंच गया। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि बुराई चाहे नेकी का भेष क्यों न बना ले, एक दिन बेनकाब हो ही जाती है। जैसे अनुष्का ने अपनी अक्लमंदी और हिम्मत से गोपाल का भेष लिए उस दरिंदे को रंगे हाथों पकड़ा और साबित किया कि सच्चाई और नेकी की जीत हमेशा होती है।